कल बांग्लादेश का विभाजन करके हिंदुओं के लिए अलग देश की मांग के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के दिल्ली कार्यालय पर प्रदर्शन करेगी डॉक्टर उदिता त्यागी। भाजपा नेत्री डॉक्टर उदिता त्यागी जी ने एक वीडियो जारी करके कल 14 अगस्त को दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय पर बांग्लादेश के विभाजन द्वारा वहां हिंदुओं के लिए अलग देश की मांग के लिए प्रदर्शन करने की घोषणा की है। उन्होंने वीडियो जारी करके बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार को रोकने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री सहित अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार रुक नहीं रहे हैं। अब ऐसे में केवल एक ही रास्ता बचा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ पहल करके बांग्लादेश के विभाजन द्वारा वहां हिंदुओं के लिए एक देश बनाए, अन्यथा वहां के जिहादी धीरे धीरे सभी हिंदुओं का नरसंहार कर देंगे। सबसे पहले बांग्लादेश विभाजन की मांग को डॉक्टर उदिता त्यागी जी ने ही उठाया था। उसके बाद कई वरिष्ठ संतों और सुरेश चव्हाणके जी ने भी इस मांग को उठाया। उन्होंने अपनी इस मांग को उठाने के लिए संत समाज और सुरेश चव्हाणके जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद दिया। भारत क्राइम न्यूज क्राइम ब्यूरो चीफ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। सर्वप्रथम मैं अपने प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम सभी की मांग कि जो अत्याचार इस टाइम बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, तो क्यों ना बांग्लादेश के सन 71 की तरह दो टुकड़े करके एक हिस्से को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। कि मांग पर विचार तो मुझे लगता है कर ही रहे होंगे, इतना अत्याचार उन पर हो रहा है, लेकिन उन्होंने उनका नाम लेकर, हिंदुओं का नाम लेकर खासतौर पर नई जो अंतरिम सरकार बनी है उससे अपनी चिंता जाहिर की। उसके बाद मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ उन सभी संतों का जिन्होंने इस मांग का मेरा समर्थन किया, सुरेश जी का, सुदर्शन न्यूज से जिन्होंने इस मांग का समर्थन किया। और इतने के बाद भी हम सब लोग लगातार बात कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार में कोई कमी नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको कहना चाहती हूँ, आप सबको आमंत्रित भी करना चाहती हूँ कि अब समय आ गया है कि हम यूएन के समक्ष जाएं, यूएन से बात करें और हिंदुस्तान में जो यूएन का हेडक्वार्टर है उस पर जाकर अपना विरोध दर्ज करें। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ कि परसों 12 बजे यूएन हेडक्वार्टर पर दिल्ली पर हम सब लोग चले, अपना विरोध जताएं और पूछें उनसे कि क्या हिंदुओं के कोई मानवाधिकार नहीं बचे इस दुनिया में, क्या हिंदुओं का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है कि कोई भी कहीं भी दुनिया में हिंदुओं पर अत्याचार करता रहे और बाकी सारी ही दुनिया, पूरी दुनिया एक भयानक चुप्पी से ग्रस्त होकर उनके बारे में उफ तक ना करे। तो क्या यूएन का कोई भूमिका नहीं है? दूसरी तरफ एक मजहब विशेष पर अगर जरा सी भी कहीं टीका टिप्पणी हो, जरा सा कहीं कोई आंच भी आती, खरोंच भी आती है, तो इसी यूएन में दुनिया भर के लोग पहुंच जाते हैं और इस्लामोफोबिक कहकर हम लोगों को, दुनिया भर के लोगों को जो है बदनाम किया जाता है। हिंदुओं के बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। तो यूएन की भूमिका तय हो कि दुनिया में दूसरे लोग भी रहते हैं, दूसरे धर्म को मानने वाले भी लोग रहते हैं, और यदि उन पर कोई धर्म विशेष के द्वारा अत्याचार किए जाएंगे तो उसको, उनसे बचाने वाला कौन है। तो मैं आप सभी से आह्वान करती हूँ कि 14 तारीख को 12 बजे यूएन हेडक्वार्टर पर हम सब लोग इकट्ठे हों। हम पत्र लिख रहे हैं यूएन के महासचिव को, हिंदुस्तान में जो यूएन के हेड ऑफिस हैं उनके मुखिया को, और साथ ही साथ यूएन के मानवाधिकार विभाग को भी। मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो भी लोग वास्तव में चाहते हैं कि दुनिया भर में इसके हिंदुओं के अधिकारों के विषय में बात हो और जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको रोका जा सके, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचिए और इसका विरोध कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।